हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर पार्शियल डिफरेंशिएशन अर्थात आंशिक अवकलन का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। साथ ही साथ आज के इसी लेक्चर में इस चैप्टर का क्विक रिवीजन कराऊंगा। एक बार मैं आप लोगों को रिमाइंड कराऊंगा कि आप लोग इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या पढ़ चुके हैं और उनके बिहाफ पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे और आज के इस लेक्चर के साथ इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि सर एक लेक्चर इस चैप्टर पे और प्रोवाइड कराया जाए, तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट्स हमारी लापरवाही कर रहे हैं। प्लीज लापरवाही ना करिए, टाइमली आकर के लेक्चर को वॉच करिए, जिससे मैं आप लोगों के साथ पूरे उत्साह से लगा रहूं और आपके सिलेबस को जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकूं। आइए डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पहले अपने सिलेबस के बारे में कि इस चैप्टर में क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, क्या क्या हम लोगों ने सीखा। चैप्टर का नाम था आंशिक अवकलन। तो सबसे पहला टॉपिक डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आंशिक अवकल गुणांक निकालना ही सीखा है। सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने इसमें क्या सीखा डियर स्टूडेंट्स? आंशिक अवकल गुणांक। ध्यान देना, आंशिक अवकल गुणांक, जिसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये फर्स्ट टॉपिक हमारा था इस चैप्टर का, जो मैंने आपको समझाया, और इसके बिहाफ पे बहुत ही आसान से छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस भी करने वाला हूं। सेकेंड टॉपिक जो डियर स्टूडेंट्स वो हमारा था, उसमें हमने आपको पढ़ाया था समघाती फलन। बहुत इंपॉर्टेंट था समघाती फलन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि होमोजीनियस फंक्शन अर्थात समघाती बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, स्किप मत करिएगा। टाइम नहीं है तो निकल लो अभी से, ठीक है। बड़ी मेहनत हो रही है, सुबह के टाइम भी आपको क्लास मिली है, शाम के टाइम भी क्लास मिल रही है, और ये लगातार बना रहेगा। बहुत ही तेजी से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप इरेगुलर हुए तो फिर से मुझे क्लास को ला करके सिंगल करना पड़ जाएगा, इसलिए इस बात को विशेष ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। तो समघाती फलन माने होमोजीनियस फंक्शन, इसके बारे में मैंने आपको सिखाया कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, होमोजीनियस फंक्शन की पहचान कैसे करी जाती है, होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री कैसे मालूम होती है, ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था डियर स्टूडेंट्स आयलर प्रमेय, ठीक। ये हमारा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है, आयलर प्रमेय, और इसका यूज करके कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कस किया और समझाया कि भाई इसके बिहाफ पर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और अभी प्रीवियस लेक्चर जो आज मॉर्निंग में हुआ है, उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था संपूर्ण अवकलन या संपूर्ण अवकल गुणांक, संपूर्ण अवकल गुणांक, जिसको हम बोलते हैं टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये इतने टॉपिक्स हमारे इस चैप्टर में हैं जो मैं सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। और डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की प्लेलिस्ट भी मैं बना चुका हूं। आज के इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। अगर इसमें से एक भी टॉपिक को आपने मिस किया है तो उसको आप अपना कंप्लीट करके नोट्स कंप्लीट करिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से मीन्स कल मॉर्निंग में आपका नया चैप्टर जैकोबियंस में स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई। अब आइए टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और उसको आप मेरे साथ सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जो भी क्वेश्चन मैं आज अभी कराऊंगा वो सारे क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, तभी पता चलेगा कि आपको कितना हद तक समझ में आ गया है, ठीक है। आइए चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और आपको समझाते हैं बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन मेरे साथ आप लोग सॉल्व करते रहिएगा जरूर। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहां लिखा हुआ है यदि u इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई प्लस में नहीं, ये नहीं है, दूसरा क्वेश्चन पहले करेंगे। यदि f इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, आसान सा क्वेश्चन है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, तो du बाई डी एक्स डेल यू रहेगा, डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू अपान डेल वाई
ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मेरे साथ सॉल्व भी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है हमारा यूपीबीटीई की तरफ से 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, सो इम्पॉर्टेंट है। अब देखो, मैंने आपको समझाया है कि जब पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करेंगे तो वहां पर डेल का यूज होता है। जब हम टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालते हैं, या आप कह सकते हैं सामान्य अवकल गुणांक जब हम प्राप्त करते हैं, तो उस सिचुएशन में जो होता है वो क्या होता है, वहां पर हम लोग डी का यूज करते हैं। तो आइए समझिए। देखो, ये जो u लिखे हैं यहाँ पर f होगा, क्योंकि जो फंक्शन है हमारा वो f दिया है। ठीक है, तो आइए समझते हैं, इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और सबसे बेसिक सा अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो केवल 1 नंबर में आएगा। देखिए ध्यान से, f इक्वल टू आपको गिवन कितना है, x क्यूब गिवन है y क्यूब। तो पहले आप इसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में। जब x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो y को कांस्टेंट समझोगे, तो कितना आएगा, डेल f अपॉन डेल x इक्वल टू डेल बाई डेल x ऑफ x क्यूब प्लस डेल बाई डेल x ऑफ y क्यूब। सही है, यहाँ आएगा डेल f अपॉन डेल x इक्वल हो जाएगा x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर आएगा। चूंकि ये कांस्टेंट है इसलिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो फाइनली आपको मिलेगा डेल f अपॉन डेल x इक्वल टू 3x स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन था, केवल लॉजिक पता होना चाहिए। 2 नंबर में या 1 नंबर में आप लोगों से पूछा जाएगा। अगेन फिर देखिए सभी लोग ध्यान से, अगेन f इज इक्वल टू आपको गिवन है x क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब क्या करिए, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो क्या होगा, डेल f अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल बाई डेल y ऑफ x क्यूब प्लस डेल बाई डेल y ऑफ y क्यूब। समझते चलना, तो हो जाएगा डेल f अपॉन डेल y इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि यहाँ पर x को कांस्टेंट समझा गया तो 0 हो गया, और इसका डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। अगर इस चैप्टर से 2 नंबर में कोई क्वेश्चन आएगा तो सबसे आसान तरीके का क्वेश्चन यही होगा जिसमें आप लोगों से पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट के बारे में पूछा जाएगा। पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं, क्या तरीका होता है, ये हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। जब कोई फंक्शन होता है मोर देन 1 वेरिएबल में, तो हम किसी एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, बाकी सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट समझते हैं। इस सिचुएशन में जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमें मिलता है उसे हम पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं। ऐसा हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो फटाफट से नोट करिएगा। आसान लग रहा है ये क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में आया है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया था कि आप लोगों को इसको जरूर से जरूर मुझे सॉल्व करा देना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लास्ट में मुझे बताइएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन आप लोगों को आ रहे थे और कितने क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं आ रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि देखिए क्या बोल रहा है, यदि u इज इक्वल टू, ध्यान देना, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो सिद्ध करें कि, ध्यान से समझिएगा, करें तो सिद्ध करें कि, देखो ध्यान से, सिद्ध क्या करना है, करें कि सिद्ध कीजिए कि x डेल यू बाई डेल एक्स, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई प्लस z डेल यू बाई डेल z, ये जो है हमारा इक्वल होगा, ध्यान रखिएगा यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ या इसको थोड़ा फिर से लिखता हूँ। यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई प्लस z डेल यू बाई डेल z इक्वल होगा x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को आप लोग मेरे साथ सॉल्व करिएगा। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों के साथ, उसके बाद फिर आप लोग इसको मेरे साथ सॉल्व करिएगा, ठीक है, और देखिएगा आप मेरे पहले सॉल्व कर पाएंगे। देखो डियर स्टूडेंट्स, हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और ध्यान से हमारे साथ आप लोग समझते चलिएगा। आप देखिए यहां पर क्या हो रहा है, सिंस u इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स, तो हमें प्रूव करना है कि x du बाई डी एक्स प्लस वाई du बाई डी वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड है,
इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। मतलब एक बार हमें इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y और z को कांस्टेंट समझना है, तो हमें डेल यू बाई डेल एक्स मिलेगा। नेक्स्ट सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, नेक्स्ट में z के मतलब तब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर। अच्छा एक चीज देखिए, जो प्रूफ करना है डियर फ्रेंड्स, उसमें ये x, y और z नहीं है, और ज्यादा आसान हो गया। x केवल इन्हीं तीनों का सम हमें दिखाना है, तो हम लोग क्या करें, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, फिर y के, फिर z के, और सारी वैल्यू ला करके यहाँ पर पुट कर दें, अपने आप हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए मेरे साथ करिए आप लोग, हम इसको सॉल्व करते हैं। डेल यू बाई डेल एक्स अगर हम करेंगे तो यहाँ y कांस्टेंट है बाहर, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ डेल बाई डेल एक्स ऑफ वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा, यहाँ जेड स्क्वायर बाहर करके डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, आराम से समझते चलिएगा। दिस इंप्लाइज दैट डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x, तो यहाँ बचेगा 2xy। अब y और z x के लिए क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा z स्क्वायर, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर देखिए अगेन डियर स्टूडेंट्स, आप लोग समझिएगा, अगेन समझिएगा, अगेन यहाँ पर हम u को लिखेंगे ऐसे एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स, और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ करिए आप बाहर, और डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई प्लस यहाँ पर आप किसको बाहर करिए z को, और डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ जेड स्क्वायर एक्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट डेल यू बाई डेल वाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेक्चर डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे वो सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सारे क्वेश्चन को हमारे साथ जरूर सॉल्व करिएगा, किसी भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा, नहीं तो बाद में बहुत पछताएंगे आप लोग। ये आप y का डिफिनेशन करेंगे तो y ही आएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा 2y और z। अब ये तो दोनों कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, इसको आप ले लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, फिर देखो अगेन z के रिस्पेक्ट में होगा, फिर से समझिए सभी लोग। अगेन यहाँ पर हम लिखेंगे तो u इक्वल टू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स। अब इसको जेड के रिस्पेक्ट करो तो डेल यू बाई डेल जेड, ध्यान देना डेल यू बाई डेल जेड हो जाएगा, तो यहां पर हमारा जेड के रिस्पेक्ट तो डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर वाई होगा, वाई स्क्वायर बाहर डेल बाई डेल जेड ऑफ जेड हो गया, प्लस एक्स बाहर डेल बाई डेल जेड ऑफ जेड स्क्वायर हो गया। सिंप्लीफाई करो, दिस इंप्लाइज दैट डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि x और y दोनों इसके लिए कांस्टेंट है तो ये 0। अब z का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में 1, तो यहाँ बचे कितना y स्क्वायर और z स्क्वायर का 2z, तो हो जाएगा 2zx। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आपको सिंपली करना क्या है, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को ऐड कर लेना है और आपका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे डियर फ्रेंड्स, समीकरण 1, 2 तथा 3 को, ध्यान देना 1, 2 तथा 3 को क्या करने पर, जोड़ने पर अर्थात ऐड करने पर, तो क्या मिलेगा बताओ, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वाई बाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई, आप देखिएगा तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस, आप चेक करेंगे तो आपको यही मिलेगा जो कि सर्वसंख्या है x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर की। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई होगा यहाँ पर, और प्लस डेल यू बाई डेल जेड, ठीक है, इक्वल हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के। और डियर फ्रेंड्स यही आप लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था। यहाँ आप लोग लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आपको बताएं डियर फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2017 में, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा और इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, फटाफट से इसको नोट करिए। देन हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में जो मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है, और सारे क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करना है। देखो डियर स्टूडेंट, सारे कंसेप्ट सारे लॉजिक
ऑलरेडी आप लोगों को सिखाए जा चुके हैं, सब कुछ आपको पता है, तो आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करने का भी पूरा प्रयास जरूर से जरूर करिए। ठीक है, मेरे साथ सॉल्व करेंगे तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जहां ना समझ में आए वहां आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो आयलर थ्योरम पर हमारे बेस्ड है। क्वेश्चन देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहां बोल रहा है यदि, ध्यान देना सभी लोग, यदि u इज इक्वल टू, हमें कितना गिवन है देखिए, u इक्वल टू गिवन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xyz, ये हमें गिवन है। ठीक है, करें तो दिखाइए कि, तो दिखाइए कि, हमें क्या करना है, दिखाना है, मीन्स प्रूफ करना है, यक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड जो होगा वो हमारा 3u के इक्वल होगा। ऐसा हमें प्रूफ करना है। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आयलर थ्योरम पर। आपको पता है इसका फार्मूला होता है, फार्मूला आपको सिखाया जा चुका है, आपको याद भी होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों ने प्रीवियस किसी भी लेक्चर को मिस किया इस चैप्टर से तो जरूर देख लेना, लेकिन नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे डियर स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए और बहुत ही ज़्यादा आसान है। इतना ज़्यादा जोर मैं इस चैप्टर पर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी जब जैकोबियंस आप लोग पढ़ेंगे तो वो आपको तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आपको पार्शियल डिफरेंशियल, आगे चल के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह जो पढ़ना है सब इसी से बेस्ड है। इसलिए चैप्टर आपको समझ आना बहुत जरूरी है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन पे इस पे प्रैक्टिस हो जाएंगी ना उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतरीन होगा। अभी तक लेक्चर को शेयर नहीं किए हो ना, नहीं किए हो तो गलत कर रहे हो आप लोग डियर स्टूडेंट्स। प्लीज़ लेक्चर को शेयर कर दो। अगर आपको लगता है कि मैं आप लोगों की मेहनत कर रहा हूँ तो एक बार लेक्चर को शेयर कर दो। कई सारे बच्चे अभी तक लेक्चर को लाइक भी नहीं किए हैं, ऐसा ना करिए आप लोग। ठीक है, चलिए फार्मूला क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको बताया जाता है कि यक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड जो है वो NU के इक्वल होता है। U क्या है आपका फंक्शन है, N क्या है डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जो फंक्शन यहाँ पर दिया गया है इस फंक्शन को देखना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। अगर ये फंक्शन होमोजीनियस है तो इसकी डिग्री मिल जाएगी, इसकी डिग्री मिल जाएगी तो आराम से आयलर थ्योरम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए समझते हैं इसको डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सॉल्व करते हैं। सिंस U इक्वल टू हमें गिवन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xyz, ये हमें गिवन है। कैसे चेक करते हैं, इसमें पुट करते हैं, आप कह सकते हैं रखते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू लेमडा एक्स, वाई इज इक्वल टू लेमडा वाई एंड z इज इक्वल टू लेमडा जेड एंड z इक्वल टू लेमडा जेड, इसमें ला करके हम पुट करेंगे। देन आपको यहाँ पर u लेमडा एक्स लेमडा वाई लेमडा जेड मिलता है। क्या हो जाएगा देखो, यहाँ लेमडा क्यूब एक्स क्यूब प्लस लेमडा क्यूब वाई क्यूब प्लस लेमडा क्यूब जेड क्यूब प्लस यहाँ पर आप देखेंगे तो लेमडा क्यूब और 3xyz ही आपको मिलेगा। अब देखिए ध्यान से, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो लेमडा क्यूब हो जाएगा कॉमन और बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस में 3xyz, ये आपको मिल जाएगा। अब इसको हम लोग लेमडा क्यूब यू लिख सकते हैं। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है डियर स्टूडेंट्स कि ये हमारा जो है वो होमोजीनियस क्या है, फंक्शन है। अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है तो इसकी डिग्री कितनी है ये भी आपको दिख रही होगी। इसकी डिग्री जो है डियर स्टूडेंट्स वो n इज इक्वल टू आपको 3 साफ साफ दिख रही है। तो डिग्री मिल गई, तो अब हम यूज कर लेंगे आयलर थ्योरम। यही लिख देते हैं, फार्मूला हमने लिखा ही है, यहाँ लिखेंगे बाई हेंस, यहाँ लिख के लिखेगा हेंस बाई आयलर थ्योरम। ठीक है, आयलर्स थ्योरम यही है। तो यहां आप लिखेंगे यक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू एन की वैल्यू 3 है और यू ही है। ये आप लोगों को आकर के फटाफट से यहाँ पर मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स, और आपको यही यहाँ पर प्रूफ करना है। आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड और इजिली आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अब इसी तरीके से एक सेम टू सेम क्वेश्चन और है जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा और उसको आप लोग सॉल्व जरूर से जरूर करिएगा। इसको फटाफट से आप लोग नोट कर लीजिए।
बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। मैं ये कह सकता हूं कि आज का ये लेक्चर जो हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर की जान है, क्योंकि यहाँ पर आपके सारे कंसेप्ट रिवाइज हो रहे हैं। जिस बच्चे ने इस लेक्चर को अगर मिस किया तो उसने बहुत कुछ मिस कर दिया। और डियर स्टूडेंट्स मैं आपसे ये भी कहूँगा खूब अच्छे से एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन को आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए, जितने अच्छे से अच्छा हो सके आप प्रिपेयर कर लीजिए, जिससे आगे आपको समस्या ना हो। टास्क के फॉर्म में इसी के बिहाफ पर एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप देखिएगा। क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, एकदम ऐसे ही है, लिखा है यदि u इक्वल टू हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, तो दिखाएं कि, देखो क्या दिखाना है, लिख रहा है तो दिखाएं कि, देखो तो क्या दिखाना है हमें दिखाने के लिए यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कह रहा है कि x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड जो है वो हमारा इक्वल होगा 2u के। तो सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आप ये जो होमोजीनियस फंक्शन है, इस होमोजीनियस फंक्शन को जब सिंप्लीफाई करें इसकी डिग्री 2 आ जाएगी, और जब डिग्री 2 आ जाएगी तो जहाँ उसमें 3u आया था वहाँ इसमें 2u आ जाएगा और आपका फटाफट से रिजल्ट आ जाएगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बस उसी को थोड़ा सा घुमाया गया है। तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे साथ शेयर करिएगा। चलिए आते हैं डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन पे। हाँ, ये बता दें कि ये दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1998 में जो हमने सॉल्व कराया वो पूछा गया था, और ये क्वेश्चन 2006 में पूछा गया भी, जो मैंने आपको टास्क के फॉर्म में प्रोवाइड कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है डियर स्टूडेंट्स, यदि z इज इक्वल टू कह रहे हैं कि ax स्क्वायर है प्लस 2hxy है और प्लस में लिख रहा है by स्क्वायर है, ठीक है, तो दिखाएं कि, ध्यान देना, दिखाना बहुत है यहाँ पर लिखा है, तो दिखाएं कि मीन्स क्या दिखाना है, हमें प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, डेल 2z अपान डेल x डेल y, ठीक, इक्वल होगा डेल 2z अपान डेल y डेल x। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अभी मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूं और इसका एक पार्ट और है, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे, भी मैं दे दूंगा आप लोगों को टास्क के फॉर्म में, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, इसमें क्या करना है, इस z का डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन होना है, एक बार y के रिस्पेक्ट में एक बार x में, और इसमें पहले x तब y होना है, बस दोनों को सेम ला करके दिखा देना है। आइए समझिएगा, सॉल्व करेंगे इसको बहुत ही अच्छे से, हमारे साथ आप लोग सॉल्व करिए। कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, तभी मजा आएगा डियर स्टूडेंट्स। कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, इसको ऐसे लेट करके मूवी की तरह नहीं देखना है आपको ना। कॉपी और पेन लेकर के हमारे साथ बैठिए और धीरे धीरे हमारे साथ करते चलिए, करते एकदम मस्त हो जाइए। देखिए कैसे मैथमेटिक्स आपको समझ में आ जाती है, एकदम प्यार से सिखा रहा हूँ, प्यार से सीखते चलिए आप लोगों को। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम है ना, आप टेंशन मत लीजिए, बस समझते चलिए, ठीक है। आइए देखिए, z इज इक्वल टू ax स्क्वायर है प्लस में 2hxy है प्लस by स्क्वायर है। पहले इसको हम यहाँ पर पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तब x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो क्या होगा, डेल z बाई डेल y करेंगे, तो यहाँ पे डेल बाई डेल y ऑफ ax स्क्वायर होगा, यहाँ 2hx बाहर करके डेल बाई डेल y ऑफ y, यहाँ b बाहर करके डेल बाई डेल y ऑफ y स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। अब देखो, दिस इंप्लाइज दैट डेल z बाई डेल y हम करेंगे। अब ये तो y के लिए दोनों कांस्टेंट हैं तो 0 हो गए, y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, यहाँ बचा कितना 2hx प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, तो यहाँ फाइनली बचा कितना 2by। समझ आ गया। अब दोबारा इसको किसके रिस्पेक्ट में करोगे, x के रिस्पेक्ट में करोगे, तो करो डिफरेंशिएशन, डेल बाई डेल x आप कितना डेल z बाई डेल y इज इक्वल टू, x के रिस्पेक्ट हो रहा है 2h बाहर करो, डेल बाई डेल x आप x कर दो, और प्लस में यहाँ डेल बाई डेल x आप 2by कर दो आराम से। समझ रहे हैं। अब देखो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मिलेगा डेल 2z अपान डेल x और डेल y मिलेगा। x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, 2h बचेगा, बाकी x के दोनों कांस्टेंट हैं, तो फाइनली आप यहां पर देखेंगे कि डेल 2z अपान डेल x डेल y दोनों की वैल्यू कितनी आई, h आ गई है। अब आप फिर से अगेन यहां पर फिर आ जाइए, अगेन देखिए ध्यान से, फिर से समझिए, z इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, ax स्क्वायर है प्लस 2hxy है
प्लस बी वाई। अब इसमें देखो ध्यान से किसके रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएशन होगा, भागना मत, समझते चलना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और लेक्चर जब कंप्लीट होगा तो मुझे बता जरूर देना कि इसमें से कितना क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर पाया। अगर सारा क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया तब तो जान लीजिए आपको ये चैप्टर अच्छे से आ चुका है, नहीं तो फिर समस्या ही समस्या है। पहले एक्स के रिस्पेक्ट में तो डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू ए बाहर, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ 2hy बाहर, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस डेल बाई डेल एक्स ऑफ बी वाई स्क्वायर कर दीजिए। दिस इंप्लाइज दैट डेल जेड बाई डेल एक्स होगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, तो यहाँ बचेगा 2x, x का 1 हो जाएगा तो बचेगा 2hy बचेगा, और इसका 0 हो जाएगा क्योंकि x के लिए b और y दोनों कांस्टेंट है। अब y के रिस्पेक्ट में होगा तो दिस इंप्लाइज दैट डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बाई डेल वाई ऑफ 2ax, 2h बाहर करके डेल बाई डेल वाई ऑफ y कर दीजिए। समझ रहे हैं, सॉल्व करिए। दिस इंप्लाइज दैट इसका हो जाएगा डेल 2z अपान डेल वाई और डेल x हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन 0, y का 1 तो कितना बचा 2h। अब आप इसको देख लीजिए ध्यान से, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखिए ध्यान से, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, इसको इक्वेशन फर्स्ट लीजिएगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर आप देखेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों का राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल। यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण 1 तथा 2 से आपको मिलेगा डेल 2z अपान डेल एक्स डेल वाई इक्वल है डेल 2z अपान डेल वाई डेल एक्स के, और यही आपको डियर स्टूडेंट्स क्या करना था, प्रूफ करना था। अब एकदम सेम टू सेम इसी लॉजिक पर 2 क्वेश्चन मैं आपको और प्रोवाइड करा रहा हूं, जिसको आप लोग सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको वो आया या नहीं आया। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं यहाँ पर आज के इस लेक्चर में ऐसे क्वेश्चन पे बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा लेंदी हैं, जो बहुत ज्यादा परेशान करने वाले नहीं। यहाँ पर हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको ऐसे क्वेश्चन पे डिस्कस करना है जो एग्जाम में आए हों, क्योंकि बीटीई में क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो यूपी का है उसकी तरफ से क्वेश्चन बहुत, तो जिस तरह के क्वेश्चंस आए हैं उस पर पहले ज्यादा प्रैक्टिस करिए। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए अच्छा ही होगा। 2 क्वेश्चन आपको टास्क के फॉर्म में यहां और प्रोवाइड कराऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहां पर करना है उसको आप देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहां पे लिखा हुआ है यदि z इज इक्वल टू, देखो z हमारे पास कितना गिवन है, हमारे पास z हमारे पास कितना गिवन है, x साइन y है, ठीक, और प्लस में y, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लस साइन x है। तो दिखाएं कि हमें इसको प्रूफ करना है। क्या दिखाना है, डेल 2z अपान डेल x डेल y इक्वल होगा डेल 2z अपान डेल y डेल x। एकदम सेम क्वेश्चन यही है, जैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया वैसे ही आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे और मुझे बताएंगे कि आपका आया नहीं आया। अब देखो एक क्वेश्चन और इसी तरह का देख लीजिए, ये भी सेम टू सेम ऐसा ही है। करा यदि z इज इक्वल टू एक्स क्यूब और प्लस में डियर स्टूडेंट्स लिखा है y क्यूब माइनस में 3axy करें तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध करें, क्या सिद्ध करें, बड़े प्यार से बोल रहे हैं भाई, डेल 2z अपान डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल 2z अपान डेल वाई डेल एक्स। ठीक, ये क्वेश्चन आपको बता दें कि बीटीई की तरफ से 1996 में पूछा गया है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये 2003 में पूछा गया है, और इसके पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स 2014 में और 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हमने उन सारे क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस किया है, उन सब पे ज़्यादा ध्यान दिया है जो आप लोगों के एग्जाम में ज़्यादा पूछे गए हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन को मुझे भरोसा है कि आप लोग आसानी से सॉल्व, अभी जैसे हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व कराया ना, सेम टू सेम ये क्वेश्चन भी वैसे ही लगने वाला है। तो आई होप आप लोग इसको कर लेंगे। अगर कोई समस्या होगी तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। आइए कुछ
इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस और हैं जिन पर अभी बिल्कुल चर्चा नहीं हुई है, उसके एक दो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, फिर इस लेक्चर को आज की समाप्त करता हूं और इस लेक्चर के साथ आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिएगा, एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, मैंने उसको देखा था और मुझे लगा कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो ध्यान से कैसे लिखा है, यदि x की पावर, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, यदि यहाँ पे लिखा है x की पावर cos y करके यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है और हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, x की पावर cos y है और प्लस में y की पावर जो है वो sin x है। ध्यान देना, x की पावर cos y प्लस y की पावर sin x इज इक्वल टू c है। तो करें आंशिक अवकलन विधि से, तो आंशिक अवकलन विधि से, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, आंशिक अवकलन विधि से, ठीक, हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सभी लोग समझिएगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, सोल्यूशन कैसे होगा, ध्यान से समझिएगा आप लोग, सोल्यूशन कैसे होगा। आपको गिवन क्या है, x की पावर cos y प्लस y की पावर sin x इज इक्वल टू c को इधर लेके चले जाइए, तो x की पावर cos y हो जाएगा प्लस y की पावर sin x माइनस c, ये हो जाएगा। अब इसको कुछ मान लो, सपोज करो इसको मैं z मान लेता हूं, देयरफॉर आपको मिल जाएगा z इज इक्वल टू x की पावर cos y प्लस y की पावर sin x माइनस में c। ध्यान दें सभी लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, इस z का एक बार पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे x के रिस्पेक्ट में, एक बार हम लोग फाइंड करेंगे y के रिस्पेक्ट में। तो एक बार जब आप फाइंड करेंगे तो आपको जानते हो क्या मिलेगा, डेल x बाई डेल, ध्यान दो, डेल x बाई क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, डेल y मिलेगा। ध्यान से समझना सभी लोग, डेल x बाई डेल y, डेल x डेल बाई डेल x मिलेगा और यहाँ डेल z बाई डेल y मिलेगा। तो हम इस डेल z बाई डेल y को अगर डेल z अपान डेल x से डिवाइड कर दे, दोनों कैंसिल होकर के हमें dy बाई dx मिल जाता है। ये इसका मेथड होता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें करना क्या है, कुल मिला के फार्मूला ध्यान रखिए। पहले फार्मूला ध्यान रखना है कि dy बाई dx जो है वो हमारा इक्वल होगा डेल z बाई डेल y अपान डेल z बाई डेल x के। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास ये फंक्शन तो दिया है z, इसके लिए हमें डेल z बाई डेल y और डेल z बाई डेल x हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। आइए पहले इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं y के रिस्पेक्ट में। तो दिस इंप्लाइज दैट डेल z बाई डेल y होगा इज इक्वल टू, ध्यान देना यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, डेल बाई डेल वाई ऑफ x की पावर cos y। ध्यान से समझना सभी लोग, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक, और प्लस में यहां डेल बाई डेल वाई ऑफ y की पावर sin x माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ c। ध्यान से डिफरेंशिएट करना, दिस इंप्लाइज दैट डेल z बाई डेल y होगा इक्वल टू, अब ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, तो कांस्टेंट है और वेरिएबल, तो a की पावर x हो गया। अब a की पावर x का डिफरेंशिएट कितना होता है, a की पावर x ही होता है, तो x की पावर हो जाएगा cos y और a की पावर x का होता है log, कितना होता है, log a बेस टू ये होता है कि log a बेस टू ये होता है, x की पावर cos y हो जाएगा और यहाँ पे log x बेस टू यही बचेगा, log x बेस टू ये हमारे पास बच जाएगा। उसके बाद cos y का फिर डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में sin y। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर y क्या है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन जानते हो कितना होगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे sin x हो जाएगा और y की पावर sin x माइनस 1 और इसका तो 0 हो जाएगा। फाइनली इसको जब लिखेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज डेल z बाई डेल y इक्वल हो जाएगा, माइनस लिखिए, माइनस हो जाएगा हमारे पास sin y x की पावर cos y और log x बेस टू e प्लस sin x होगा इंटू y की पावर sin x माइनस 1 होगा। ये हमें डेल y बाई डेल z की वैल्यू यहाँ से डियर स्टूडेंट्स मिल जाएगी। ठीक है, डेल z बाई डेल y की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा है, इन्होंने डिफरेंशिएट जब किया है
तो कुछ इस तरीके से किया है, dy बाई डी एक्स इन्होंने निकाला है, इन्होंने उल्टा डिवाइड कर दिया है मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि dy बाई डी एक्स इक्वल टू इन्होंने लिखा है यहाँ पर df बाई डी एक्स अपान df बाई डी वाई, दोनों को उठा करके डिवाइड कर दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला मैंने आपको सिखा दिया है, फार्मूला मैंने आपको क्या कर दिया, सिखा दिया है। इसके आगे की प्रोसेस आप क्या करेंगे, यहाँ मैंने y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, अगली बार x के रिस्पेक्ट में करिएगा, फिर यहाँ लाके डिवाइड करिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कभी कभी डियर स्टूडेंट्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। तो आप लोग उसको जो है इस पर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, बट पूछे जाने के चांस बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी थोड़ा आप लोग ध्यान में रखेंगे तो ठीक रहेगा। बाकी जो है लगभग हर टाइप के क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। इसको समझ में आया है आप लोगों को, यहाँ पर a की पावर x वाला फार्मूला लगा, यहाँ x की पावर n वाला फार्मूला लगा, और ये डिफरेंशिएट हो गया। जैसे y के रिस्पेक्ट में हुआ है, आपकी बार x के रिस्पेक्ट में करना है, उसके बाद उठा डिवाइड कर देना है, बस जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत पहले जो प्राचलिक फलनों का अवकलन आप लोग सीखते थे वही है ये। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आंशिक अवकलन का प्रयोग करते हुए, पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करते हुए इसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आज के इस लेक्चर के साथ डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। जितने टाइप के क्वेश्चन मैंने लगभग आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, अगर हर एक टाइप के क्वेश्चन पे आप लोग आराम से कमांड कर लेते, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, लेक्चर के लास्ट में एक स्पेशल चीज़ आपको जरूर बताना चाहेंगे कि अगर आपने इस चैप्टर का एक भी सिंगल भी लेक्चर मिस किया तो उसको तुरंत देख लीजिए, नहीं तो मॉर्निंग में मैं आपको जैकोबियंस पढ़ाना शुरू करूंगा और वो आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपका ये तैयार है। आगे के सारे चैप्टर्स इससे कनेक्टेड हैं, इसलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको समझ में आना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खूब ध्यान से दिमाग लगा करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। अगर कोई लेक्चर आप लोगों से छूटा भी है डियर स्टूडेंट्स, तो उसको आप जाकर के चेक करिए, प्लेलिस्ट बन चुकी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहां से जाकर के देख लो। इसके अतिरिक्त डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप लोगों ने अपना टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो क्या कर रहे हो यार, उसको ज्वाइन कर लो, जाकर के सर्च करो टेलीग्राम पे डीडी मैथमेटिकल सोल्यूशन, और वहां से अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। जिससे हमको टेस्ट वगैरह लेना होगा तो मैं वहीं पर लूंगा। बाकी आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते